में जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, औसतन आपने बार बार शब्द सुना होगा। औसतन चाल क्या है, औसतन धन कितना है, औसतन प्राइस क्या है। तो ये औसत है क्या, इसके बारे में समझते हैं। मेरे बच्चे, मान लीजिए दो भाई हैं। एक भाई के पास है 20 रुपया और एक भाई के पास है 30 रुपए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार तुम दोनों के पास औसतन कितना पैसा है, यानी ऑन एवरेज हाउ मच अमाउंट यू बोथ हैव, औसतन कितना पैसा है, यानी एवरेज कितना मनी है आपके पास। तो औसतन का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो दोनों को बराबर बराबर बांटा जा सके, बनाया जा सके। तो आप जानते हैं कि औसत निकालने का जो तरीका होता है वो ये रहता है कि भाई जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सारी ऑब्जर्वेशन का जोड़ कर लेना है और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका नंबर नीचे लिख देना है, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये निकालता है मेरे प्यारे बच्चों औसत। ये मेरा फॉर्मूला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 20 और 30 का औसत निकालना है, तो मैं करूंगा 20 जमा 30। भाई दो आंकड़े, तो 20 और 30 को जोड़ लो और 2 से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में भाग दे दूंगा। 20 और 30 का जोड़ 50, 50 को 2 से भाग दूंगा, उत्तर आएगा 25। तो मेरी प्यारे बच्चों, ये 25 क्या है? ये 25 एक ऐसी वैल्यू है, ये 25 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में बराबर बराबर बांटी जा सकती है। औसत में खूबी यही होती है कि जिसके पास ज्यादा होता है उससे कुछ ले लेते हैं, कितना लिया 5, और जिसके पास कम है उसे कुछ दे देते हैं, कितना दिया 5। यानी औसत क्या करता है, चीजों को बराबर बराबर बांट देता है। जिसके पास ज्यादा उसे कुछ ले लो ताकि उसे नीचे लाया जा सके, और जिसके पास कुछ कम है उसे दे दो ताकि उसे बराबर उठाया जा सके, और फिर चीजों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। जैसे हम कहते हैं कि देश में कमाई का औसतन वितरण होना चाहिए। औसतन वितरण होना चाहिए मतलब जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा उससे कुछ ले लो और जिन पास कम है उनको कुछ दे दो ताकि बराबर आ जाए सभी जनता। तो ये औसतन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मेरे भाई विश्वास मानिए, आपका एवरेज चैप्टर खत्म है इस कॉन्सेप्ट में। अब तो बस सवालों की प्रैक्टिस है। आइए मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि भाई मुझे टाइप 1 बाद में, पहले बेसिक समझाता हूं कि भाई 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए। 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए दो आंकड़ों का। तो आप कहेंगे कि सर औसत निकालना है तो आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो पढ़े लिखों वाला तरीका और मुझे बताना अनपढ़ों वाला तरीका। अब उस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे, कोई भी नंबर हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लीजिए जो आपका मन कर रहा है। 20 और 30 के औसत निकालना तो कोई भी औसत मान लीजिए। आपको यह पता है कि वैसे औसतन अगर छोटी बुद्धि भी लगाएं तो 20 और 30 के बीच में ही होगी। हम मान लेते 30 है औसत, 25 है औसत, 22 है औसत, 23 है औसत, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन कर रहा है। मान लीजिए मैंने मान लिया 23 है औसत, तो बस 23 हमने माना है, दे नहीं रखा औसत, हमने माना है, ये माना है। मेरे बेटे 1 से 2 सवाल में टाइम लगेगा, उसका तो एवरेज का जीवन में कोई सवाल गलत नहीं करोगे। मान लिया औसत 23। तो भाई अगर औसत 23 है, अगर औसत 23 है तो 23 से ही कितना कम है 3, और ये मेरे बच्चे 23 से कितना ज्यादा है 7। अब सर औसत एक ऐसा वर्ड होता है जो बराबर करता है। अगर हम इससे 7 उधार ले रहे हैं तो इसे 3 उधार दे रहे हैं, जबकि औसत कहता है कि जितना अमीरों से ले रहे हो ना, अगर 100 रुपए अमीरों से लिया है तो 100 का 100 रुपए गरीबों में बांट दो। यहां तो 7 रुपए लिया और गरीबों में 3 ही बांटा, मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। तो मतलब कितने की गड़बड़ अभी भी रह रही है सर? 4 रुपए की गड़बड़ रह रही है। तो इसका मतलब ये 4 रुपए कितने लोगों में बांटना था? 1 और 1 2 लोगों में। तो यानी औसत में 2 का इंक्रीज हो गया। औसत में मेरे बच्चे 2 का इंक्रीज हो गया, तो 23 और 2 25, नया औसत हो गया 25। घबराना नहीं है, एक बार पढ़ेंगे जीवन भर एवरेज से मुक्ति, फिर नहीं पढ़ना। आप कहें जी समझ नहीं आया, आओ समझते हैं। मेरे भाई मैं कह रहा हूं कुछ और मान लेते हैं औसत, जो आपका मन करे। आप कह रहे जी मैं तो 30 मानना चाहता हूं, आप 30 मान लीजिए। अगर मैं 30 औसत मानता हूं, ध्यान देना ये है नहीं, माना है। माना है तो भाई 30 से कितना कम है 10, और ये 30 से कितना कम या ज्यादा 0। जबकि औसत का मतलब है कि भाई गरीब को अगर हम 10 दे रहे हैं तो अमीर से 10 लेने भी थे, लेकिन यहां तो 0 ही लिया। औसतन मतलब बड़े वाले से कुछ ले लो, छोटे वाले को दे दो ताकि बराबर आ जाए। यहां गड़बड़ हो रही है, यानी कितने की गड़बड़? हाँ, कितने की गड़बड़ हो रही भाई? अभी भी
-10 की, तो -10 की गड़बड़ कितनों पे है? 2 पे, क्योंकि 2 आंकड़े हैं। तो औसतन में कितने की कमी करनी होगी? 5 की। यानी जो आपने माना उस हिसाब से औसत में 5 की कमी करो मेरे बच्चों, नया औसत 25 होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो। कतई नहीं घबराना और हमसे सीखना है, जबरदस्त सिखा दूंगा। आप कहें जी हम औसत 20 और 30 दो आंकड़े, मुझे इनका औसत निकालना है, मैं तो 20 मानूंगा औसत, तो मेरे भाई आप 20 मान लो। तो ये बताइए कितना कम या ज्यादा? 0। ये कितना है? 10। तो अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है मेरे बच्चे? 10 ज्यादा। 10 ज्यादा कितनों पे बन रहा है जी? 2 पे। तो औसत में कितना वृद्धि? 5। यानी नया औसत मेरे बच्चे 20 और 5 25। नया औसत 20 और 5 25 हो गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा औसत हुआ। यानी आप कुछ भी मानेंगे ना तो आपका औसत नहीं बदलेगा, औसत वही रहेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आप कहें जी मैं तो तूफान मचाऊंगा और मैं तो 40 लूंगा, तो बेटे अनपढ़ वाला तरीका क्या होता है? वो हर जगह का यूनिवर्सल होता है ना। आओ, तो 40 से कितना कम है भाई? ये 20 कम है। मैंने औसत ले लिया 40। तो 40 से कितना कम है? 20। ये 40 से कितना कम है? 10। सर इस हिसाब से तो 30 कम आ गया। 30 कम कितनों पे आ गया? एक और एक दो आंकड़ों पे। तो यानी 15 की कमी करनी होगी औसत में। तो भैया 40 में से 15 घटा दो तो नया औसत आ जाएगा 25। यानी मेरे प्यारे बच्चों औसत में एक इतनी बेहतरीन खूबी होती है कि औसत में बड़ों वालों से जितना लेते हो ना उतनी ही चीजें छोटे वालों को बांटनी होती है। अगर यहां से जितना लिया और यहां जो दिया वो बराबर नहीं है तो औसत भी गलत निकल रहा है। समझ रहे मेरी बात? अब इसी तर्ज पर मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैं लगातार सवालों पे चर्चा करूंगा। 3-4 सवाल मेरे खुद के हैं, उसका सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन हैं। आपको एक एक चीज का हैंड रिटन क्लास नोट्स भी इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स लेना है, प्रिंट निकाल लीजिए या उसको ध्यान से समझिए और सीधा सीधा पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत कम समय में आप देखेंगे कि आपका एवरेज जीवन भर के लिए जबरदस्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चल रहे हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 क्या कहती है? टाइप 1 कहती है कि भैया हमें एवरेज ऑफ रो डाटा लेना है, यानी जो रो बिखरे हुए आंकड़े हैं उनका औसत हम कैसे निकालें उस पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे बच्चे, मैंने कहा कि भाई 20 और 28 का औसत ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे? अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लेंगे जो आपका मन कर रहा है। मैं मान लेता हूं 20 और 28 के बीच में कुछ भी जो आपका मन कर रहा है। मैंने मान लिया 24। आप तो कहो 24 तो है ही आंसर, कुछ और मानो, कुछ भी ले लो। मैंने ले लिया 25। तो बेटा ये 25 से कितना कम है? 5। और ये 25 से कितना ज्यादा है? 3। तो अभी भी कितने की गड़बड़ है? -2 की। कितनों पे सुधारनी होगी? 2 पे। तो औसत में कितने की कमी? 1 के। तो 25 में 1 घटाया, नया औसत 24 आ गया। नया औसत 24 आ गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों सही मायने में इन आंकड़ों का औसत 24 होना था। बहुत सुंदर। आइए, कहता है जी 34 और 56 का औसत ज्ञात करें। मेरे भाई जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो औसत मान लो। ये पेपर के सवाल नहीं, मेरे सवाल है, ताकि मैं अपना कॉन्सेप्ट समझा दूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 34 और 56 का मुझे औसत निकालना है, तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन करे वो औसत मानू। मैं 50 मान ले रहा हूं। आपका 50 के पीछे कोई कारण ना, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक छोटा कारण ये कि जब जीरो आखिर में मान लेते हैं तो उससे बड़ा या छोटा निकालना आसान होता है। तो 50 से कितना छोटा? 16। और ये 50 से कितना ज्यादा? 6। तो बाबू कितना छोटा? बीबी 10, क्योंकि ये -16 ये 6, 10 छोटा। और 10 छोटा मेरे बेटे कितने पे? एक और एक दो आंकड़ों पे। तो यानी 5 की कमी, यानी नया औसत 45 होगा। हाँ जी, क्या सर हम 34 मान सकते हैं? बिल्कुल, तब भी आंसर ही आएगा। क्या हम 36 ना 56 मान सकते हैं? तब भी यही। 36 मानोगे तब भी यही। कुछ भी मानोगे औसत में कभी गलती नहीं आएगी, क्योंकि हम तो पढ़ते ही अनपढ़ वाले तरीके से। हाँ जी, अब आइए 20, 28, 36 का औसत ज्ञात करें। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो तुम्हारा दिल कर रहा है, जो मन कर रहा है। मैंने मान लिया जी 30 है। 30 से कितना कम है? 10। ये 30 से कितना कम है? 2। ये 30 से कितना ज्यादा? 6। अब देखो 12 कम 6 ज्यादा, तो 10 और 2 12 कम 6 ज्यादा, अभी भी 6 कम है। कितनों पे? 1 2 3 पे। तो यानी औसत में 2 की कमी। 30 में 2 गया, नया औसत 28। मेरे प्यारे बच्चों नया औसत हो गया 28। हाँ जी,
बात समझ में आई? जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से नहीं, आप कुछ और मान लो। ठीक है जी, 28 मान लो, 25 मान लो, 26 मान लो, 30 मान लो, जो मन करे वो मानो। बताइए जी इनका औसत क्या होगा? 40, 48, 50, 62, जो मन करे वो मान लो। मेरा मन यार 50 मानने का है। आप कहें क्यों? क्योंकि इससे मेरे को डिफरेंस लेना आसान होगा। तो बेटे ये बताओ, 50 से कितना कम? 10। ये कितना कम? 2। ये कितना कम ज्यादा? 0। ये कितना ज्यादा? 12। सर मजा ही नहीं आ गया। देखो 10 और 2 12 कम, 12 ज्यादा मतलब 0। 0 मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो था वही औसत है। यानी जो आपने माना वो तुक्के से बिल्कुल सेट चीज मान ली और वही आपका औसत है। आप कुछ भी मान लो, मेरा मेथड सर्वोपरि रहेगा हर जगह। कुछ भी मान लीजिए, वहीं से आपका काम बन जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आगे आइए। कह रहे जी इसका औसत बताइए। जो आपका दिल कर रहा वो मानिए, घबराना ही नहीं है। आपने देखा 111 है, फिर 152 है, तो क्यों ना, अगर आपका मन माने तो क्यों ना 130 ले ले। आपको जो ठीक लगे वो करना है, 130 ले लीजिए। आपने कहा ले लो सर। तो 130 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। ये 130 से कितना ज्यादा? 22 ज्यादा। ये 130 से कितना कम? 19 कम। ये 130 से कितना ज्यादा? 10। देखो यार, ये जीरो वाली जो नंबर होता है मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि इससे कम या ज्यादा छांटना आसान होता है मेरे लिए। अब देखो, 22 और 8 30, 30 और 10 40, यानी 40 ज्यादा 19 कम। 40 ज्यादा 19 कम मतलब 21 अभी भी ज्यादा बन रहा है। कितने आंकड़ों पे? 1 2 3 4, 4 आंकड़ों पे 21 ज्यादा। तो 4 5 20, अब एक आया, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5.25। यानी जो औसत होगा मेरे बच्चे वो 5.25 ज्यादा लेना होगा। तो 5 2 5 3 1, 135.25। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया, आराम से हर चीज समझेंगे। बताइए। ये मेरे डाटा है। आप कहेंगे जी 200 मान ले। वैसे मेरा मन तो 220 मानने का है या 210 मानने का है, जो मन करे वो मान लो। अगर आपने 200 भी मान लिया तो कोई तबाही नहीं मचा दोगे आप, लेकिन यहां थोड़ा टाइम लग जाएगा आपका। 39 ज्यादा, ये 1 कम, और ये 16 ज्यादा। ये मैं कहना चाह रहा था। इसलिए मानो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन सा मानना उचित है, जिससे ये कैलकुलेशन आसान हो। क्योंकि हम अनपढ़ का तरीका इसीलिए लगा रहे हैं ताकि ये कैलकुलेशन कम से कम आए। इसलिए जब भी औसत माननी हो तो ऐसा नंबर लो जो कैलकुलेशन कम करे। तो मेरे हिसाब से 220 या 210 मुझे उठाना था, क्योंकि 200 से बस यही कम था, बाकी तो बहुत ज्यादा थे। तो मेरे हिसाब से 220 ले लो, कोई गुनाह नहीं उसमें। 220 लोगे तो ये कितना ज्यादा है? 19। ये 220 से कितना कम है? 21। और ये 220 से कितना कम है? 4। सर बिल्कुल ठीक है। तो सर 21 और 4 कितना हो गया? 25। 25 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा सर 6। 6, 21 4 25 में 19 गया 6। अब 1 2 3 आंकड़े थे, तो यानी 6 की कमी 3 पे, तो मतलब औसत जो आपने माना उससे 2 कम करना होगा। 2 कम करोगे तो औसत आएगा 218। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरी बात समझे? बस करते रहना, रुकना नहीं, थकना नहीं। करिए मेरे भाई। अब यहां 5 आंकड़े ले लिए। बताइए औसत। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए और थोड़ा फास्ट मन ही मन में मान लीजिए। मैंने मान लिया जी 138 से 140 है, मैं 140 ही ले लेता हूं यार। 140 से कितना कम है भाई? 2 कम है। ये 140 से कितना कम है जी? ना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये 140 से कितना कम है भैया? ये तूफान मचाएगा, 29 कम है। ये 0 है और ये 21 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना मेरे बेटे। अब ये बताओ, ये 2 और 29 कितना हो गया? 31 कम। यानी सर जी 31 कम है। और 12 और 21 कितना हो गया सर? 33। 33 ज्यादा। सर 33 ज्यादा 31 कम, अभी भी 3 नहीं 2 ज्यादा, माफ करिएगा 2 ज्यादा। तो 2 ज्यादा कितने आंकड़ों पर है? क्योंकि 33 ज्यादा 31 कम। देखो 12 और 21 प्लस प्लस के 33।
29 और 2 31। अब 2 ज्यादा कितनों पे सर? 1 2 3 4 5 आंकड़ों पे। तो 2 को 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 0.4। इसका मतलब सर जो भी मेरा आंसर होगा वो 0.4 होगा, जो मैंने उससे माना था, जो मैंने औसत माना था उससे ज्यादा। तो 140.4 ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा, 140.4। हाँ जी, अब आगे आते हैं। अब आइए आगे। ये पेपर का क्वेश्चन है एमटीएस का। 53 53 58 58 58 क्या माने बताओ? आप कहोगे सर काहे नहीं परेशान हो रहे हो, 55 मान लो। तो 55 से कितना कम? 2 कम, 2 कम, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा। तो भैया 3 3 6 3 9 और 2 और 2 4, यानी अभी भी 5 ज्यादा। और 5 बाबू कितने आंकड़ों पे ज्यादा? 1 2 3 4 5, यानी वो एवरेज पे 1 ज्यादा। तो 55 और 1 56, नया एवरेज 56 होगा मेरे भाई। ऑप्शन डी। क्या आप सहमत है इस बात से? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? बेहद आसान चीज है। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है पेपर का भी का, आपको करना है खुद से इस सवाल को। सवाल में कह रहा है एट ए करियर शॉप द वेट ऑफ 8 पार्सल वर फाउंड टू बी 1.5 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम, 1.35, 750, 950, 0.7 किलो, 0.4 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम। फाइंड देयर एवरेज वेट। तो कहता है सभी का औसत वजन ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, मैं इन्हीं वेट को अलग से लिख रहा हूं बाहर ताकि आपको समझ आए। ये वेट है और मुझे इनका औसत बताना है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मुझे इन सबका औसत निकालना है। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर। तो सर सबको मैं जोड़ू, सबको मैं जोड़ू और जोड़ के फिर मैं 8 से भाग दूं, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आसान चीज क्या है, मैं अनपढ़ वाला तरीका लगाऊं। कौन सा मेरे बेटे? अनपढ़ वाला तरीका। अपनी मर्जी से कोई वेट मान लो। मैं मान लेता हूं 500, 1500, 1000 मान लेता हूं। मैं मान ले रहा हूं औसत है 1000 ग्राम। तो मेरे बेटे थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना और लिखना नहीं बहुत ज्यादा। ये 1000 से कितना ज्यादा? 500। और ये 1000 से कितना कम? 500। तो ये दोनों तो खत्म हो गए। आपने कैसे खत्म कर दिए सर जी ऐसे? तो देखो बेटे, लिखने की जरूरत नहीं। ये 1000 से कितना ज्यादा था? 500 ज्यादा था। और ये 1000 से कितना कम था? 500। तो सेट नहीं हो गए? प्लस 500 माइनस 500 कट नहीं गए? तो ये मन ही मन में करो बेटे, क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, अब उसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो मन ही मन में हमने ये किया कि इसको इससे काट दिया। अब आ गया ये। अब मेरे बच्चे इससे आगे की कहानी पकड़ता है। भाई ये बताओ ये कितना ज्यादा है 1000 से? तो आप कहेंगे 250। देखो 250 कोई कम है? हाँ सर, ये 1000 से 250 ज्यादा और ये 1000 से 250 कम। ये भी निमट गया सर, बहुत बढ़िया सर। अब सर ये 1000 से कितना ज्यादा? 350। ये 1000 से कितना कम है सर? 550। ये 1000 से कितना कम है? 300। और ये 1000 से कितना कम है सर? 600। अब भाई सेटल करने जाओगे तो 350, 350 खत्म, बचा कितना? 600। यानी जो भी औसत होगा वो 600 कम होगा। 600 कम कितने आंकड़ों पे? 8 पे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 पे निकालना है। कैसे घटाएंगे? 8 से भाग दो। 8 7 56। कितना बचा मेरे बच्चे? 4। 8 5 40। यानी जो भी आपका औसत होगा मेरे बच्चे, वो 1000 से 75 ग्राम कम होगा। 1000 से 75 कम होगा। 1000 से 75 कम करोगे तो आंसर आएगा 925 ग्राम। 925 ग्राम। अब सवाल ने पूछा इसका औसत वजन बताओ। अगर ग्राम में पूछ रहा है तो 925 ग्राम। और अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल ने पूछा कि भैया किलोग्राम में बताओ तो 0.925 ग्राम। ये मेरा आंसर होगा। 0.925 ग्राम मेरा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों आइए, ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए समझिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाषाओं में लपेटा हुआ और कुछ नहीं। सवाल में कह रहा है अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 किलोग्राम बट लेस देन 74 किलोग्राम। कहता है राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो से ज्यादा है,
64 नहीं है, 64 से ज्यादा, लेकिन 74 किलो नहीं है, 74 से कम है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं राघव की बात करूं, आर माने राघव, राघव की बात करूं तो वो कह रहा भाई अब मेरा वजन 64 से ज्यादा, 64 से ज्यादा मतलब 65, 66 और कहां तक जाएगा लास्ट 73 तक। ऐसा ही कह रहा है, कह रहा है मेरा वजन 64 से ज्यादा है और 74 से कम है। राघव ने अपनी बात ये कही। अब आ गई जी उसकी बहन। His sister does not agree with राघव, वो राघव से एग्री नहीं है, and she thinks that his weight is more than 60 किलोग्राम but less than 69 किलोग्राम। क्या उसने कहा कि भाई इसका जो वजन है वो 60 से ज्यादा है और 69 से कम है। अब मेरे बच्चों, जो इसकी सिस्टर है, ध्यान से समझना, ये कह रही कि भैया मेरा जो वेट है मेरे हिसाब से तेरा वजन 60 से ज्यादा 69 से कम है। यानी इसकी सिस्टर के अकॉर्डिंग 61 से लेके 68 तक की कहानी सेट हो रही है। अब और आगे आते हैं, अगली लाइन में कह रहा है हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 किलोग्राम। और उसकी मां जो है उसका मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी उसकी जो माता है, एम है, यानी मदर है, वो कह रही है यार इसका वजन 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 68 से तो कम ही रहेगा इसका वजन। उससे अगली लाइन में कह रहा है क्या, मोर देन 68 किलोग्राम। His father's view is that his weight cannot be more than 67 किलोग्राम। और कहता है उसके पिता का, उनके पिता का मानना है, उनका मतलब उस लड़के के पिता का मानना है कि उसका वजन, उनका नहीं, उसका वजन यानी उस लड़के का जो वजन है वो 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। कहता है इसका पिता कह रहा है कि भैया इसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। अब सवाल में ये कह रहा है कि सभी अपने अनुमान में सही है, सभी ने अपने अनुमान में चीजों को सही माना कि भाई मेरे अनुमान में ये सही है, तेरे अनुमान से ये सही है, उसके अनुमान से ही सही। तो बताओ राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों की औसत संख्या क्या है। तो कह रहा है भाई ये बताओ फिर राघव का जो एवरेज वेट होगा वो क्या होगा मेजर, अगर इन चारों के विचारों को कंसिडरेशन में किया जाए। तो मेरे बच्चों, चारों के विचारों में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें वो रेंज लेनी है जो चारों में एग्री की जाए। तो भैया राघव ने कहा कि भाई मेरा वजन 65 से चालू होगा, जबकि ये उसकी सिस्टर कह रही 61 से चालू होगा। तो भैया इसका मतलब 65, तो ये भी इसकी सिस्टर भी कह रही है, क्योंकि वो कह रही है 61 से 68, मतलब 65 भी आएगा। यानी 65 में सिस्टर भी एग्री है और राघव भी एग्री है। 66 भी चलेगा, 67 भी चलेगा, 68 भी चलेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर राघव और उनकी सिस्टर के बीच में ही कॉम्बिनेशन सेट करें तो राघव कह रहा था 65 से 73, उसकी बहन कह रही थी 61 से 68, तो इनमें जो कॉमन है वो आएगा 65, 66, 67, 68। अब आते हैं उसकी मां की मेजरमेंट में या उसके अनुमान में। तो उसकी माता कह रही है कि भैया 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी उसकी मां कह रही है 68 हो सकता है, चलेगा जी। लेकिन उसके फादर कह रहे हैं कि भैया 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब उसके फादर कह रहे हैं कि 68 भी नहीं होगा। तो भैया फिर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे बच्चे, 65, 66, 67। तीनों में जो वेट कॉमन आ रहा है, यानी चारों में, माफ करिए, राघव में, उसकी सिस्टर में, उसकी माता में और उसके पिता में, चारों में जो कॉमन वेट आ रहा है वो कितना, कौन सा आ रहा है मेरे बच्चे, 65, 66, 67। तो इस सवाल का कहने का मतलब यहां यही है कि चारों के अनुमान के हिसाब से कौन सा करेक्ट वेट बैठेगा। सभी अपने अनुमानों में सही है, यानी सबको अपना अपने हिसाब से ठीक लगता है, लेकिन हमें देखना कि सभी के मानों में सेट कौन सा डाटा बैठेगा। तो कह रहा है सभी अपने अनुमान में सही है, तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। तो देखो भाई, इस हिसाब से देखें तो 65, 66, 67 का औसत निकालना है। तो मेरे बच्चे अपनी तरफ से कोई भी औसत ले लो। आप कहेंगे वैसे तो ये लगातार संख्या है तो 66 ही होगा, लेकिन आप कुछ भी लेंगे तो मान लो 66 ही ले लेते हैं। तो 66 से ये 1 कम, ये 0 कम, ये 1 ज्यादा, तो बैलेंस क्या हो गया, 0 0 हो गया, तो मतलब 66 औसत है। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है, यही मेरे सवाल का सही उत्तर है। यहां आपको केवल यही देखना था मेरे प्यारे बच्चों कि इन्होंने जो जो एजम्पशन ली है उन चारों की एजम्पशन में कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को हम सही मानते हुए उसका एवरेज निकालना था। समझे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 पे। टाइप 2 में हम क्या करें, अभी तक जो हम रो डाटा पे बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप के डाटा दे रखे होंगे, है ना, समूह के आंकड़े दे रखे होंगे संयुक्त रूप से, और उनका औसत निकालना मेरे प्यारे बच्चों हम सीखेंगे। आइए, सवाल में कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 137 एंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 152, देन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर।
कहता है भैया तीन नंबर का जो औसत है वो 137 है। तीन संख्याओं का औसत 137 है और दो संख्याओं का जो औसत है वो 152। तो सवाल में कह रहा है कि भाई सभी नंबर का संयुक्त औसत मेरे प्यारे बच्चों आपने बताना है, क्या होगा। तो देखिए क्या तरीका है। आप जानते हैं कि एवरेज निकालने का एक सूत्र मैंने बताया कि औसत जो होगा उसका फार्मूला होगा सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। और अगर आपको कभी सम की जरूरत है तो फिर आप क्या करेंगे, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा सम। अब यहां जरा दिमाग दौड़ाइए, आंकड़े कितने हैं, 3, औसत कितना है 137। अगर मुझे डिटेल करना हो तो औसत को मैं आंकड़ों की संख्या से गुना कर दूंगा तो यह आएगा योग, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये औसत है, ये आंकड़े हैं, तो औसत को मैं आंकड़ों से गुना कर दूंगा तो यह आ जाएगा इन आंकड़ों का योग। तो मेरे बच्चे इन सारे पांचों आंकड़ों का योग हो गया ये जमा ये, और बटे में भाग दे देंगे किससे, टोटल आंकड़े। आंकड़े कितने हैं, 3 जमा 2 यानी 5। इसे सोल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा मेरा आंसर। क्लियर है। लेकिन हमें पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना, डिटेल चीजें तो बहुत दूर की बात, हम तो शॉर्ट में भी आग लगाने वाले हैं। आइए अब कैसे समझे, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों। जब भी एवरेज निकालना हो तो आसान तरीका क्या होगा, अपनी तरफ से कोई भी औसत मान ले जो आपका मन कर रहा है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं 150 मानूं, 130 मानूं, 140 मानूं, जो मर्जी मान लो, ठीक है जी। अगर मैं 140 मानता हूं मेरे दोस्त, तो 140 से कितना कम है, आप कहेंगे 3। और 3 लेकिन कितने आंकड़ों पे कम है, 3 आंकड़ों पे। तो 3 3 9। हाँ जी, यहां मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये 140 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। और 12 ज्यादा कितनों पे है, 2 पे। तो यहां 24 ज्यादा है। तो मेरे बेटे 24 ज्यादा है, 9 कम है, तो 24 से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना, 15। यानी अभी भी 15 ज्यादा है। और 15 ज्यादा कितनों पे, 3 और 2 5 आंकड़ों पे। तो इसका मतलब औसत में कितना इंक्रीज करना होगा, 3 का। यानी नया औसत आपका 140 जमा 3 143 का हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी सही आंसर होगा स्टेटमेंट। जो मैं मान रहा हूं वो मानने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी मानिए, हर एक से आंसर आएगा। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं सर यहां औसत ही 150 मान लू, तो आप उससे मानिए, आना जो मन करे मान लीजिए। ज्यादा मन है तो 137 मान लो, कौन मना कर रहा है। तो उससे फायदा ही होगा, ये तो जीरो हो गया, जीरो को 3 से गुना करोगे तब भी जीरो। ये 137 से कितना ज्यादा है सर, 15 ज्यादा। कितनों पे, 2 पे। तो सर ये 30 ज्यादा। तो यहां जीरो ज्यादा या 30 ज्यादा, तो ऑन एवरेज अभी भी 30 ज्यादा। और कितने आंकड़ों पे सर, 3 और 2 5 आंकड़ों पे। तो अभी 6 ज्यादा है। तो 6 जोड़ देंगे, 137 और 6 आएगा 143। यानी मेरे प्यारे बच्चों सभी का जो औसत आएगा वो 143 आएगा। क्या आप समझे या नहीं, क्या मेरी बात समझे या नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब आ गई, कहता है रीता बाइज 5 साड़ी एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस। कहता है भैया 5 साड़ियां खरीदी उसने 2250 रुपए की, और 3 साड़ियां मेरे प्यारे बच्चों उसने खरीदी है 2750 की। 3 साड़ियां खरीदी मेरे प्यारे बच्चों 2750 रुपए की। बहुत ध्यान से समझो, जल्दबाजी नहीं करनी। 5 साड़ियां 2250 की, 3 साड़ियां 2750 की। अब कह रहा है जी सभी का औसत बताओ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लें जो आपका दिल कर रहा है, जो मन कर रहा है वो मान लीजिए। बिल्कुल अनपढ़ वाला तरीका। आपका मन 2500 कर रहा है, 2500 मान लीजिए। अगर मेरा मन 2500 करेगा, अगर मेरा मन 2500 करेगा मेरे बच्चे, तो ये 2500 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 250 कम है। और 250 की कमी कितनों पे, 5 पे। तो यह आएगा 1250 का मन रहा है। ये 2500 से कितना ज्यादा है सर, 250 ज्यादा। कितने पे, 3 पे। तो भैया 750 ज्यादा। तो 750 ज्यादा 1250 कम, यानी अभी भी 500 की कमी है। और 500 की कमी कितनों पे, 5 और 3 8 आंकड़ों पे। तो 8 से भाग देंगे भैया, 8 छिंग 48, बचा कितना सर, 2। 8 छिंग 48। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे।
8 छिंग 48, बिल्कुल ठीक है सर। और बचे कितने, 2, 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक है। 8 पंजे 40, 4 बचा था, 62.5, यानी औसत में 62.5 की कमी होगी। घटाओगे, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, और 9 में 6 गया 3, 4, तो 2437.5 मेरा आंसर। लेकिन अगर कोई मेरा प्यारा बच्चा होगा तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो कहेगा सर मुझे घटाना है फिर जोड़ना है। अच्छा, यहां पे भी आप सीधा कर सकते थे, 250 गुना 5 था या 250 गुना 3 था, यानी 250 गुना 2 अभी भी कम था, यानी 500 कम था। अच्छा बच्चा क्या करेगा, सर 2500 मत मानो ना, आप मानो ही 2250, क्यों लड़ाई करनी है आपने, 2250 मान लो। तो ये हो गया जीरो, जीरो को 5 से गुना करोगे तब भी ये जीरो। अब ये 2250 से कितना ज्यादा है सर, ये 500 ज्यादा है, 3 पे 1500 ज्यादा, भाई 500 गुना 3 1500। देखो हमने माना औसत 2250, तो ये 2250 से कितना ज्यादा, 500, 500 थी 1500, ये 1500 ज्यादा, ये जीरो कम, तो यानी अभी भी 1500 ज्यादा है। 1500 ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों कितने आंकड़ों पे, 5 और 3 8 पे, तो 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देना है तो भैया 8 एकम 8, बचा कितना 7, 8 8 64, देखो 8 एकम 8 बचा कितना 7, फिर 8 8 64 बचा कितना 4, 8 पंजे 40, सॉरी 8 एकम 8 बचा कितना 7, 8 8 64, फिर 8 8 7 56, 4 8 पंजे 40, 87.5, यानी इसमें 187.5 आपने जोड़ना है, क्यों कितना ज्यादा बन रहा है, तो 5 7 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, 2437.5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस वक्त आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे एवरेज में, वापसी जाइए, शुरुआत से फिर रिवाइज करिए, फिर वापसी जाइए, फिर रिवाइज करिए, 2x की स्पीड पे लगातार देखिए उसको, क्योंकि जितना आप उसे समझेंगे ना, बार बार देखेंगे, कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गया फिर दिक्कत नहीं है। समझे मेरी बात। अब और आगे बढ़ते हैं। कहता है, और ये आप सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन, मेरा एक भी सवाल नहीं है। महेश ने 1250 रुपए के औसत मूल्य पर 3 शर्ट खरीदी। कहता है 3 शर्ट 1250 रुपए के मूल्य पे खरीदी। उसने 2 और शर्ट ले ली 1450 रुपए के मूल्य पर। सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य बताना क्या होगा। तो भाई मान लो अपनी मर्जी से, जो आपका मन करे वो मान लो, और मन मन में करो। मान लो 1250 से जीरो, 1200 से ये 200 ज्यादा, 200 दूनी 400 ज्यादा, 400 को 3 और 2 5, 5 8 40, 80 ज्यादा, 1250 जमा 80 कितना हो गया मेरे बच्चे, 1330। मेरा सीधा आंसर आ गया। मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी है, धीरे धीरे वर्बली उड़ा दो, लेकिन अभी शुरुआत है तो सीखो। जो मन कर रहा हो औसत मान लो, मैंने मान लिया 1250। आप कहें सर क्यों मान रहे, क्योंकि एक तो मेरा यहां जीरो हो जाएगा, दूसरा 1250 से कितना बड़ा है, 200 बड़ा है, ये आसानी से निकल रहा है। अगर थोड़ी भी मुझे दिक्कत होगी मैं 1300 मान जाऊंगा, मुझे क्या आपत्ति है। 200 बड़ा कितने पे, 2 पे, तो 400 बड़ा, तो 400 बड़ा जीरो, यानी 400 बड़ा, और कुल मिला के 400 बड़ा है कितने आंकड़ों पे, 3 और 2 5 आंकड़ों पे। तो बाबू 5 8 40 जीरो, 80 ज्यादा, 80 ज्यादा, जीरो 8 5 13, तो 1 3, 1330 ज्यादा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, 1330 ज्यादा है। 1330 मेरे भाइयों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ जी, अब आ गया ये। कहता है भाई ये क्लास एक्स है, उसके 42 बच्चे हैं, 42 बच्चे क्लास एक्स के बच्चे, बच्चे माने स्टूडेंट, 42 बच्चे हैं, और कहते हैं इन 42 बच्चों के औसत अंक 137 है। ठीक है जी, जबकि कक्षा वाई है, वाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 28, और इनका जो औसत है वो 152 है। तो कहता है पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज निकालिए क्या होगा। पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो कैसे करें, ध्यान से समझें मेरे बच्चों, एक बेसिक डाटा सिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 12 आंकड़े, 12 स्टूडेंट है एक क्लास में, 12 लड़के हैं। आराम से समझना, 12 लड़कों के औसत अंक है एक्स, एक्स मार्क्स पर स्टूडेंट है। 24 लड़कियां हैं, 24 गर्ल्स हैं, इनके औसत मार्क्स है वाई मार्क्स पर स्टूडेंट। तो सभी का संयुक्त औसत ज्ञात करिए क्या आएगा। और हमसे सिर्फ समझने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे मन की बात समझो।
मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, आज भी सब उसी तर्ज पर है। एवरेज आज पढ़ा रहे हैं, इसी तर्ज पर सब चलेंगे, बस आप सीख लो, आप सबसे आगे होंगे फिर। देखिए मेरे दोस्त, अब आप ये देखिए कि भाई 12 बच्चों के औसत एक्स है तो टोटल क्या होंगे, तो सम निकालने का फार्मूला होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू एवरेज, तो एक्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 12। ये हो गया इन 12 बच्चों के टोटल नंबर। यहाँ 24 लड़कियों के वाई नंबर के हिसाब से टोटल नंबर कितने होंगे, वाई गुना 24। ये मेरे प्यारे बच्चों लड़कियों के टोटल नंबर है, ये लड़कों के टोटल नंबर है। यह आ गया सम ऑफ मार्क्स, कुल नंबर आ गए। टोटल बच्चे कितने हैं, 12 जमा 24, 12 जमा 24। अब मेरे बेटो ये आ गया आपका नया एवरेज। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं समझे, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं मेरे बेटे, अगर ध्यान से देखोगे तो 24 और 12 में कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे हाँ सर 12 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा x इंटू 1, यहां क्या बचा y इंटू 2, बिल्कुल ठीक है। और सर नीचे से भी 12 कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो यहां क्या बचा 1 और यहां क्या बचा 2। तो मेरे बेटे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में यानी आंकड़ों की संख्या में अगर कुछ कॉमन आता है ना तो काट लो, क्योंकि सवाल में आखिर में वो कट ही जाना है। तो आप यहां एक लड़का मानो और 2 लड़कियां मानो और फिर औसत निकालो, तब भी आपका आंसर वही होगा। आप 100 लड़के ले लो और 200 लड़कियां ले लो मेरे बेटे, तब भी आपका आंसर वही होगा जो आंसर आवे। तो कान खोल के ध्यान से सुनेंगे कि जब भी हमें औसत निकालना है तो वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम रेशियो ले सकते हैं, एक्चुअल डाटा के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल डाटा के साथ मूर्ख उलझते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं भी लोगे तब भी आखिर में वो रेशियो में कट जाना है। तो ऐसे ही यहां पे कॉन्सेप्ट दौड़ाना आपने क्या कि इसे देखो भाग हो रहा है किसी से, हाँ सर 14 दूनी 28, 14 3 42, यानी आपके लिए मेरे बच्चे क्लास एक्स में 3 बच्चे हैं तो क्लास वाई में 2 बच्चे, 28 और 42 से आपका वास्ता दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। अब भैया अपनी तरफ से औसत मान लो, क्या माना जाए जी, आपका मन करे वो मान ले। 137 ले लो, मैं तो 137 लेना चाहूंगा, आप 140 ले ले, जो मर्जी ले ले, देखो जो दिल करे वो ले लो। पिछला ही सवाल है, 140 से कितना कम है, 3, 3 3 पे 9 की कमी होगी। ये 140 से कितना ज्यादा है, 12, कितनों पे, 2 पे, तो 24 ज्यादा। तो भैया 24 ज्यादा 9 कम, यानी अभी भी 15 ज्यादा, और 15 ज्यादा कितनों पे, 3 और 2 5 पे, तो औसत अभी 3 ज्यादा, औसत अभी 3 ज्यादा, तो 140 में 3 जोड़ा 143, नया औसत मेरे भाई 143। हाँ जी, आप कुछ भी मान के करें, बस आंकड़ों की संख्या का अनुपात ले लेना और कुछ नहीं करना। डन है, बहुत बढ़िया। आइए एक एक बात आपको बताई जाएगी, पूरी सटीकता के साथ बताई जाएगी, आपको उसके पीछे का लॉजिक बताया जाएगा। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है इन ए क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 गर्ल्स इज 113। कहता है एक क्लास की 39 कन्याएं हैं, 39 लड़कियां हैं जिनके औसत अंक है 113, और कह रहा है इसी क्लास के 26 लड़के हैं, इनके औसत अंक है 89। सभी का कंबाइंड एवरेज आपको बयां करना है, क्या होगा। देखिए यार 13 थी 39, 13 दूनी 26, 3:2, आंकड़ों का अनुपात लेना है। अब मेरे बच्चे आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लीजिए। अगर मैं मान लू इन सभी का औसत 100, तो इस 100 से कितना ज्यादा, 13, 3 पे 39 ज्यादा, ये 100 से कितना कम, 11, 2 पे 22 कम। मेरे बेटे 39 ज्यादा 22 कम, 39 ज्यादा 22 कम, अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है, 7, 17, तो 17 ज्यादा बन रहा है मेरे बेटे, लेकिन कितनों पे, 3 और 2 5 आंकड़ों पे। तो 5 दिए 15, 5 चौक 20, 3.4 ज्यादा, तो 100 था, 3.4 और जोड़ देंगे, नया औसत आ जाएगा 103.4। मेरे बच्चों आपको यहां करना और कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, और इस कॉन्सेप्ट पे फिर खटाखट खटाखट जल्दी जल्दी से अगले सवालों के आंसर आपने खुद बयां करने, मेरा वेट नहीं करना, आपने उत्तर देना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। अब कोशिश करके यही करने की कोशिश करिए, बोर्ड पे ही सवाल करना है। कैसे, देखिए ध्यान से। कहता है भाई 30 लड़कियों के औसत है 58, 20 लड़कों का औसत है 53, रेशियो ले लो नंबर ऑफ गाइज का,
गाइस माने लड़के लड़की का 3-2 आ गया। 3 का औसत 58 है, 2 का 53 है, सबका बताओ। जो मर्जी मान लो, मैंने मान लिया 58 ही औसत है, तो भाई 58 औसत है तो इसका रिजल्ट तो 0 आ गया। ये 58 से कितना कम है? 5। कितनों पे? 2 पे, तो 10 ज्यादा। अब 10 ज्यादा 0 कम, यानी कुल मिला के 10 ज्यादा। और 10 ज्यादा कितने बच्चों पे? 3 और 2 5 पे। तो इसका मतलब मेरे भाई, मतलब सॉरी कम है, 10 कम है, माफ करिए, 10 कम हो गया। तो यहां पे भाई 10 कम है 5 पे, तो यानी 2 की कमी। तो नया औसत जो होगा 2 कम होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। हाँ जी, मैं अभी से डिटेल भी समझा रहा हूं लिख के, मन मन में सीधे सीधे, क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना, सीधा सीधा यहीं से उड़ाने की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। भाई 30 लड़कियां हैं, 20 लड़के, 30 लड़कियों का औसत 58 है, 20 का औसत 53। बताओ जी औसत। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि सर आंकड़ों की संख्या का अनुपात 3:2। औसत 58 ही टेक लेते हैं, तो यहाँ 0, ये 58 से कितना कम? 5। कितनों पे? 2 पे, तो 10 की कमी। तो 10 की कमी कितनों पे भाई? टोटल पे। 3 और 2 5 है, तो औसत में 2 की कमी। तो 58 में से 2 घटाओगे मेरे भाई तो आएगा 56। नया औसत आपका 56। समझे? जितना ज्यादा हो सके वर्बली सवाल करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मींस का क्वेश्चन है। कहता है द रेशियो ऑफ the number of players in the three teams A, B, and C is this. If the average number of runs scored per player for each of the three teams is this. What is the average number of runs scored per player across all the three teams collectively? मतलब 3 टीमें हैं, उनके खिलाड़ियों की संख्या दे रखी है। 3 टीमों के खिलाड़ियों की संख्या के साथ साथ उनके खिलाड़ियों का औसत रन भी दे रखे हैं। कह रहा तीनों टीमों का कंबाइंड एवरेज बताइए क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान से देखिए, ये नंबर ऑफ प्लेयर्स है, ये औसत है। अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए, जो आपका मन करे। मैं कहूंगा यार 25 ही मान लो, दे तो रखा ही है, वरना 20 लोगे, 30 लोग, कुछ तो लो, जो मन कर रहा है वो कर लो। अगर 25 मान रही है तो 0 बैठा दिया आपने। 25 से कितना कम है? 8, 8 पंजे 40 कम। ये 25 से 5 ज्यादा, 2 पे 10 ज्यादा। तो बेटे 10 ज्यादा 40 कम, अभी भी 30 कम है। लेकिन 30 कम कितने आंकड़ों पे बांटोगे? 5 और 2, मतलब 2 और 5 7, 7 और 3 10 पे। यानी औसत में मेरे बेटे 3 की कमी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, नया औसत 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। बहुत आसान आसान सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कर रहा है? कक्षा एक्स वाई तथा जेड के औसत अंक क्रम से 83, 76 और 85। एक क्लास एक्स है, एक क्लास वाई है और एक क्लास जेड। कहता है जी इनके औसत अंक दे रखे हैं 83, 76, 85, 83, 76, 85। ठीक है जी। और छात्रों की संख्या का जो अनुपात है सॉरी, छात्रों की संख्या 27, 36, 45। 27, 36, 45, ये छात्रों की संख्या है, नंबर। और मेरे बेटे, मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे में आपने क्या करना है? रेशियो ले लेना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो लोगे तो 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 3 4 5। अब क्या करें जी? अब अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए, क्योंकि ये तो औसत दे ही रखा है ना, ये तो औसत दे ही रखा है। तो जो मन कर रहा औसत मान लो, 85 मान लो, 83 मान लो, 76, जो मर्जी मान लीजिए। मैं क्या करता हूं? 85 मान लेता हूं। फायदा फायदा कुछ नहीं सर, ये 0 हो जाता। अब ये 85 से 9 कम, 9 चौक 36 कम। भाई ये 85 हमने औसत माना है, तो 9 85 से कितना कम था? 9 कम था। 4 पे 36 कम। ये 85 था, 83 है, 2 कम, 2 2 3 6 कम, यानी 36 और 6 42 कम। लेकिन मेरे बेटे 42 कम कितनों पे? 3 और 4 7 और 5 12। अब देखो यार, 6 दूनी 12, 6 7 42, 7/2 का मतलब 3.5 है।
यानी औसत में 3.5 की कमी आएगी। 3.5 की कमी आएगी तो नया औसत होगा 81.5। ऑप्शन ए। इस सवाल में देखो मेरे भाई ध्यान से, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 7 मैचेस इज 49। कहता है एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में जो एवरेज स्कोर बना वो 49 रन बना, जबकि अगले 9 मैचों में उसका औसत रन 27 है। हाँ जी, और कुल मिला के 16 मैच खेल लिए, तो क्या 16 मैचों का टोटल एवरेज बताओ भाई क्या होगा। तो मेरे बच्चों फिर आप क्या करिए, अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए। क्या माना जाए भाई, 49 और 27 के बीच में 40 ले लूं अगर आपको ठीक लगे। अगर 40 ले ले तो भाई 40 से 9 बड़ा, 9 साथे 63 बड़ा। मन ही मन किया करो, ये 40 से कितना कम, 13, 13 नहीं में 117 उत्तरी। तो बाबू 117 कम 63 ज्यादा, अभी भी कितना कम बन रहा है, 7 में 3 गया 4, 11 में 6 गया 5, 54 कम। अब 54 कम मेरे भाई कितने डाटा पे बनेगा, तो आप कहेंगे सर 9 7 16 पे, 16 पे 54 कम। अब बाबू 2 से भाग दोगे तो ये आएगा 27/8, तो 8 तिया 24, बचा कितना भाई, 3 से भाग देंगे, 8 तिया 24। देखो ऑप्शन से लड़ाना हो तो 3 से ही लड़ जाएगा, 40 में से 3 नहीं 4 घटा दो, कितना आएगा 36, तो 36.625 आपका आंसर है। लेकिन अभी आप सोचो, 8 तिया 24 कितना बचा, 3, फिर 8 तिया 24, 6 बचा, 8 7 56 और 8 5 40, तो 3.375 आपको घटाना है। तो 40 में से मेरे प्यारे बच्चों 3.375 घटाना होगा, और घटाओगे तो नया औसत बैठेगा 36.625। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, समझे। हाँ जी, अब आगे सवाल में कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 7 पेपर, कहता है 7 पेपर है, हर एक पेपर में 100 नंबर मैक्सिमम है। कहता है मैथ के 3 पेपर है, जो मैथ सब्जेक्ट है उसके 3 पेपर है, अंग्रेजी के 2 पेपर, इंग्लिश के 2 पेपर है, और भाई 2 ही पेपर हिंदी के हैं, हिंदी के भी मेरे भाई 2 ही पेपर है। और कह रहा है कि इनके जो औसत अंक है वो 45, 55 और 60 है, 45, 55 और 60। कह रहा है भाई कुल मिला के सभी के औसत बताने कितने बैठेंगे सारे पेपरों के। तो ऐसे देखो यार, औसत 45, 55, 60 है, जो मन कर रहा हो मान लीजिए। आप कहें जी 55 मान लीजिए, 55 से कितना कम है, 10, 10 30 कम, फायदा ही हुआ ये 0 हो गया। ये 55 से कितना ज्यादा, 5, 2 पे 10, तो मेरे बेटे 10 कम ना 10 ज्यादा माफ करिए, 30 कम, अभी भी 20 कम बन रहा है। और 20 कितनों पे कम बन रहा है, 3 और 2 5 और 2 7 पे। अब भाई आप जानते हैं 7 से जब भी किसी नंबर को भाग देते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आता है। तो यानी 20/7 की कमी करनी होगी, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, और 6 बचा तो 7 8 56, यानी लगभग मैं ये कहूंगा 2.8 घटाना हमने, लगभग 2.8। तो 55 से 2.8 घटाएंगे तो भाई यहाँ डेसिमल 10 में 8 गया 2, हाँ जी, और मेरे बच्चे यहाँ 4 में 2 गया 2, यानी 52.2 के आसपास मेरा आंसर आएगा। तो 52.2 के आसपास मेरा ये आंसर, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आंसर निकाला। ये सारे के सारे अभी के करंट के एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे भाई। अच्छा, मुझे इस सवाल से पहले एक बात आपसे जाननी है, जो अगला क्वेश्चन है अभी के करंट के एग्जाम का, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको कहूं कि कुछ डाटा इनका औसत बताइए, x-4, x+5, x-8, इनका औसत बताइए क्या होगा। 4 आंकड़े, 4 डाटा, इनका एवरेज निकाल के बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर आपने तो सिखाया है, मूर्ख वाला तरीका, अनपढ़ वाला तरीका, कोई भी औसत मान लो जो आपका मन करे। एक्स मान लेते हैं आप,
x से कितना कम 4, ये x से कितना ज्यादा 5, ये 0, ये 8। तो मेरे बेटे 8 और 4 12, 12 कम और 5 ज्यादा, तो 12 में 5 गया 7 कम अभी। तो 7 को बांटो कितने आंकड़ों पे, 1 2 3 4 पे। तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, यानी औसत में 1.75 की कमी होगी, यानी एक्चुअल औसत ही होगा। अब इसी बात पे सवाल बना के मीन्स में डाल दिया। ध्यान से समझना सवाल। सवाल में कह रहा है कि भाई 6 लड़कियां हैं और 6 लड़कियों का औसत x है। 6 लड़कियों का मेरे प्यारे बच्चों औसत है x। अब कह रहा है भाई 4 लड़कियां और शामिल कर दी जिनके नंबर इतने इतने और इतने थे। 4 लड़कियां शामिल और कर दी जिनके नंबर इतने 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 थे, यानी एक का नंबर x-2 था, एक का x+4 था, एक का x+8 था और एक का मेरे बच्चे x+10 था। ये तो सिर्फ सवाल लिखा है, जो कह रहा था वो लिखा। 4 नई लड़कियां शामिल हो गई तो कह रहा जी पूरी क्लास की एवरेज बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी। बेहतरीन तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूं, आओ भाई। कुल मिला के 6 और एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, यानी 10 बच्चे हो गए। 6 4 10 बच्चे हो गए, सभी का औसत बताना। तो मेरे बेटे औसत कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते। क्या माने, x मान लेते हैं। मान लिया जी, ये 0 है, ये 2 कम है, ये 4 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। ठीक है सर, अब क्या करें। देखो यार 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 में से 2 गया 20, यानी अभी भी कुल मिला के 20 ज्यादा है। और 20 ज्यादा कितने आंकड़ों में बन रहा है, 6 और 1 7 8 9 10 आंकड़ों पे 20 ज्यादा। तो औसतन 2 ज्यादा होगा, तो नया औसत x+2 होगा। बस कुछ है ही नहीं मेरे बेटे, बेहद ही आसान आसान सवाल मीन्स में आ रहा है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखने की कोशिश करिए, सब कुछ वहीं से आना है। आइए मेरे दोस्तों, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। कहता है एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 50। कहता है एक स्कूल के सारे 286 बच्चों की एवरेज हाइट 50 है। अब कह रहा है कि इसी स्कूल में भाई लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। तो कहता है लड़के लड़कियों की हाइट जो है इनका एवरेज है 53 यूनिट, सारे लड़कों की हाइट का एवरेज है 53, जबकि सारी लड़कियों की एवरेज हाइट है 31। मेरे बच्चे इन सवालों को करने में नानी याद आ जाती बच्चों की, और आप देखो कैसे चुटकियों में उठाएंगे। ध्यान से समझना भाई, ये बताओ कि इस बार एवरेज दे रखा है कि निकालना है। आप कहेंगे सर दे रखा है। उसने कहा कि भाई सारे बच्चों का कुल मिला के औसत है 50, निकालना नहीं है सर, दे रखा है 50। तो औसत है मेरे बच्चे 50। कितना है मेरे बच्चे 50, मुझे निकालना नहीं, दे रखा है। लेकिन मुझे लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं दे रखा, निकालते हैं सर आइए। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर सभी का औसत 50 है, जबकि सवाल में कह रहा है कि सभी लड़कों का औसत 53 है और सभी लड़कियों का औसत जो है वो 31 है, तो सवाल में पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट्स ऑफ बॉय एंड टोटल हाइट्स ऑफ गर्ल्स। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे ध्यान से, भाई बताओ सभी का औसत होना चाहिए था 50। इस बार हम मान नहीं रहे हैं मेरे बेटे, इस बार ठीक है दे रखा है 50। अगर 50 है तो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितने लड़कों पे है, बी लड़कों, मान लेते हैं बी लड़के, तो इतना ज्यादा होना चाहिए। 50 है कितना, 19 कम। 19 कम कितनी लड़कियों पे, जी लड़कियों पे। मेरे बेटे मैंने आपको कहा था कि औसत एक ऐसा नंबर होता है जो सब में बराबर बराबर बांट देता है। ज्यादा वाले से कुछ ले लेना, कम वाले को कुछ दे देना, बराबर कर देना, दैट इज योर एवरेज। तो इस बार हमने निकालना नहीं है, औसत दे रखा है 50। तो ये 50 से इतना ज्यादा, ये 50 से इतना कम, तो जितना यहां ज्यादा होगा उतना ही यहां कम होगा।
यही कहानी तो हम समझे थे मेरे बेटे, एवरेज कहते ही इसी को है। तो यहां से मेरे बेटा ये बात समझ में आई कि बॉय इज टू गर्ल का रेशियो अगर आप निकालोगे, जी नीचे ले आओगे तो ये आएगा 19/3। यानी लड़कों की संख्या 19 है मेरे बेटे, तो लड़कियों की संख्या आ गई 3। यानी लड़के 19 हैं तो लड़कियां हैं 3, लड़के 19 हैं तो लड़कियां हैं 3। मतलब अगर लड़के 19 हैं तो लड़कियां हैं 3। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहे हैं लड़कों की टोटल हाइट बताओ, तो भाई लड़कों की एवरेज हाइट कितनी है 53, तो 19 लड़कों की टोटल हाइट 19 गुना 53। और कह रहे हैं लड़कियों की एवरेज हाइट कितनी है 31, तो 3 लड़कियों की टोटल हाइट कितनी होगी 3 गुना 31। ये रेशियो पूछ रहा है। आप कहें कि क्या सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, रेशियो पूछा है। और रेशियो निकालने के लिए हमें 286 स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, हमें तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात चाहिए, वो हमें मिल गया 19/3। अब ये हो गया लड़कों की टोटल हाइट का अनुपात और ये हो गया लड़कियों की टोटल हाइट। अब आप कहें सर हम पेपर में कैसे करें? मत करो भाई, तुम तो सिर्फ थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। क्या इन दोनों रेशियो में कुछ कॉमन आ रहा है? भाई 19 3 या 31 से कट रहा है नहीं, 53 3 या 31 से कट रहा है नहीं, तो इसका मतलब लड़कियों की जो हाइट होगी 31 थी 93 होगी। तो जो भी ऑप्शन 93 दे रहा है लड़कियों की हाइट, वो मेरा आंसर। ये 91 दे रहा है, नहीं है। ये 31 दे रहा है, नहीं है। ये 62 दे रहा है, नहीं है। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन सी ठीक होगा, 1007/93। 1007/93। मेरी बात समझे? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दें। भाई सवाल में कह रहा है कुछ लड़के हैं बाकी लड़कियां हैं, टोटल बच्चे जितने भी उसकी हमें जरूरत नहीं है। लड़कों का औसत 53 है, लड़कियों का औसत 31 है, सभी का औसत 50 है। देखो मेरे बेटे, इससे पहले हम औसत मानते थे, इस बार औसत दिया हुआ है। तो भाई औसत का मतलब होता है ये औसत से जितना ज्यादा है और ये औसत से जितना कम होगा। तो जितना ज्यादा वाले से लोगे मेरे बेटे, उतना ही तो कम वाले को दोगे। तो यहां से जितना लोगे उतना ही कम वाले को दोगे। तो यहां हर एक यहां भाई औसत 3 ज्यादा है, कितनों पे? 20 लड़कों पे। तो यानी 20 लड़कों में कुल मिला के इतना दिया, इतना ले लिया हमने, वो इतने ज्यादा थे। और यहां लड़कियां कितनी कम है 19 औसत से, कितनी लड़कियां? जी लड़कियां, तो इतना लड़कियों में बांट दिया। तो दोनों ही वैल्यू बराबर होगी। रेशियो लेंगे तो बॉय गर्ल का रेशियो आ गया 19:3। इसका मतलब मेरे बेटे ये आ गया कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, लड़के 19 हैं तो लड़कियां 3 है, लड़के 19 हैं तो लड़कियां 3 है। अब बेटे एक बात बताओ, अगर लड़के 19 है और लड़कों का औसत 53 है, तो टोटल हाइट 19 गुना 53 होगी। लड़कियां 3 है और लड़कियों की हाइट 3 है, 31 है एवरेज हाइट, तो 3 लड़कियों की टोटल हाइट इतनी हो गई, इनकी इतनी। अब मुझसे रेशियो पूछ रहा है, तो मैंने रेशियो निकाल दिया। आप कहें सर 286 की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 286 को 19/3 में आप बांटोगे भी, 19/3 में बांटोगे भी, तो ये 19 और 3 22, 22 से कम 22, 22 3 66, तो ये आएगा 13। तो ये वैल्यू आएगी 19 गुना 13 और ये आएगा 3 गुना 13। ये टोटल लड़कियां होंगी और ये टोटल लड़के होंगे। समझ रहे? अब यहां 19 गुना 13 करेंगे या 3 गुना 13, तो रेशियो निकाल तक 13 से 13 कट जाएगा। इसलिए उस चीज की मेरे प्यारे बच्चों जरूरत नहीं है। अभी की करंट का मीन्स का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अभी के पेपर के क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे सवाल एवरेज के मिश्रण से भी जल्दी से किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा ही यहां पे आपको एवरेज रहा हूं, तो इसलिए मेरी कोशिश होगी हर कॉन्सेप्ट एवरेज के थ्रू आपको क्लियर कराऊं। इस सवाल में कह रहा है कि ड्यूरिंग स्कूल एक्सेशन ईच स्टूडेंट ऑफ जूनियर स्कूल वाज चार्ज ₹325। कहता है जूनियर स्कूल जो है उससे हर बच्चे से 325 रुपए चार्ज किया गया है। और भैया एक सीनियर स्कूल है, उससे हर बच्चे से 400 रुपए चार्ज किया गया है। और कह रहा है जूनियर स्कूल के 80 बच्चे हैं
सीनियर स्कूल के बच्चों की संख्या हमें बतानी है और कह रहा है सभी का ऑन एवरेज 352 आया। यानी मेरे प्यारे बच्चों एवरेज निकालना नहीं है, दे रखा है 352 एवरेज दिया हुआ है। अगर 352 मुझे एवरेज दे रखा है तो यानी एवरेज एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोनों को बैलेंस करने वाला नंबर चाहिए। आई अब आप ऐसे सोचिए, होना चाहिए 352, 352 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 27 कम। तो 27 कम है कितने बच्चों पे? जे बच्चों पे, तो इतने की कमी। ये 352 से कितना ज्यादा है? 48 ज्यादा। कितने बच्चों पे? एस बच्चों पे। तो यानी यहां एस बच्चों से 48 के हिसाब से इतने नंबर लिए और इन बच्चों को 27 के हिसाब से जे बच्चों को इतने नंबर दिए, और ये जितने यहां से दे रहे हैं उतने यहां से लेंगे, यानी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर होगा। तो काटेंगे 3 निम 27, 3 16 48, तो यहां से रेशियो आएगा जूनियर अपॉन सीनियर। रेशियो आएगा मेरे बच्चे 16 यहीं और 9 बटे में। यानी जूनियर स्कूल में 16 बच्चे थे तो सीनियर स्कूल में 9 बच्चे थे। फिर से समझाता हूं, देखिए पीछे एवरेज दे रखा होता था ना, निकालना होता था। यहां एवरेज दे दिया, नंबर में गेम घुमा रहा है। बात तो एक ही है भाई, 352 एवरेज दिया है ये 352 से कितना कम था? 27। तो यानी हर नंबर से 27 घटेगा, मतलब 27 कम है औसत से, तो जे बच्चों पे कितने की कमी है? इतने की। और यहां हर नंबर औसत से 48 ज्यादा, तो एस बच्चों पे इतने ज्यादा हो गए, तो ये जितना ज्यादा उतना ही कम, दोनों बराबर होगा। रेशियो निकाल दिया। यानी मेरे भाई जूनियर स्कूल में अगर 16 यूनिट बच्चे हैं तो सीनियर स्कूल में 9 यूनिट बच्चे, जबकि सवाल में कह रहा है जूनियर में जो बच्चे हैं वो 80। तो 16 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 5 45। यानी सीनियर स्कूल में 45 बच्चे। सीनियर स्कूल में मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चे हैं? 45 बच्चे। सिंपल बात, कुछ नहीं। हम इसे मिश्रण से भी कर सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है वो एवरेज के बाद ही बना है। एवरेज बड़ी चीज है। देखो अभी तक जो सवाल थे वो ऐसे थे कि भाई 3 लड़के हैं, 3 लड़कों के औसत 78 है, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों के औसत 50 है। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई सभी का कंबाइंड एवरेज बताइए। तो यहां आप क्या करते थे? अपनी तरफ से औसत मान लेते थे। कैसे मानते थे सर? देखो औसत मानते थे तो आप मान लेते थे अपनी तरफ से। मान लिया जी 60 मान लिया, मैंने 70 मान लिया, जो मर्जी मान लो। मैंने 70 मान लिया, मान लीजिए। अगर मैंने 70 मान लिया तो 8 ज्यादा 70 से, 3 पे कितना ज्यादा? 24। ये माना हुआ था, दे नहीं रखा था, माना हुआ था। बिल्कुल ठीक है। और ये 70 से कितना कम है? 20, तो 2 पे 40 कम। तो बेटे 40 कम 24 ज्यादा, अभी भी कितना कम है? 16 कम। अब 16 की कमी कितनों पे बटेगी सर? बटेगी 3 और 2 5 पे। तो ये आएगा 3.2, यानी 3.2 की कमी। 3.2 की कमी 70 पे, तो ये आएगा कितना? 66.8। यानी नया औसत 66.8 हो। समझ रहे हैं? अब ध्यान से समझना मेरी बात है। अब मैं आपको सवाल में ये कह रहा हूं कि भाई औसत 66.8, औसत 66.8 है। तो औसत 66.8 है, तो ये बताओ 66.8 से कितना बड़ा है? 66.8 से कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे 11.2 बड़ा है। कितनों पे जी? 3 पे। तो कितना बड़ा हो गया? 33.6 बड़ा हो गया। यानी औसत से ये इतना ज्यादा है। ये 66.8 से कितना कम है जी? 16.8 कम है। कितनों पे? 2 पे। तो कितने की कमी है? 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 3, 33.6। तो मेरे बच्चे आप ये देखेंगे कि यहां से 33.6 ये ज्यादा है तो इससे ले लेंगे, और यहां 33.6 था, कम था, तो इससे इसको दे दिया। यानी जितना हमने इससे लिया है उतना ही हम इसको देंगे। यही तो एवरेज है। तो या तो आपको एवरेज दे रखा होगा, अगर दे देगा तो फिर आपसे इनका रेशियो पूछ लेगा। समझ रहे हैं? या फिर क्या होगा? ये नंबर दे देगा और एवरेज पूछ लेगा। अगर इसी सवाल में मान लीजिए मैं आपसे पूछता कि भाई ये बताओ लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, आपको मान लो ये नहीं दे रखा होता, फिर आप क्या करते? फिर आप ये कहते कि यार 11.2 ज्यादा कितनों पे? बी लड़कों पे, और यहां मेरे भाई 16.8 कम कितनों पे? जी पे। तो ये वैल्यू बराबर होगी। अब बी अपॉन जी, ये 16.8 बटे 11.2। देखो डेसिमल से डेसिमल उड़ जाता,
हाँ जी, बाकी से काट देते, काटते तो मेरे बच्चे रेशियो आ जाता 3:2। 56 168 होता है, 56 112, यानी लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात वही 3:2 आ जाता। तो बात को कई बार सीधा पूछ लेता है या फिर बात को घुमा के उल्टा पूछ लेगा, काम उसका यही है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब सवाल को आगे पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूं भाई, तीन लड़के, तीन लड़के मेरे बच्चों ध्यान देना, इनके औसत है x मार्क्स पर स्टूडेंट। दो लड़कियां हैं, इनके औसत है y मार्क्स पर स्टूडेंट। आपने कहा ओके। अब साथ में ये कह रहा है कि यार एक्चुअल में ना इन सभी का औसत 50 मार्क्स पर स्टूडेंट दिया हुआ है, ये एवरेज है, ये इन सभी का औसत और ये दिया है, ये औसत मेरे प्यारे बच्चों दे रखा। यहां तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको गिवन मिलेगी कि भाई तीन लड़कों का औसत इतना है, दो लड़कियों का औसत इतना है, और सभी का कंबाइंड एवरेज 50 मार्क्स पर स्टूडेंट है। अब यहां से कहेगा यदि, यदि माने एक नया सवाल बना रहा इसी सवाल की स्टेटमेंट के बाद, यदि इफ हम पहले वाले औसत में 2 बढ़ा दें, यानी अब नया औसत x+2 हो जाए पहले वाले बच्चों का, समझ रहे हैं? वो इस भाषा को कैसे भी कह सकता, वो ये भी कह देगा कि यार तीन लड़कों का औसत यदि मान लो x ना हो के x+2 होता, मतलब 2 ज्यादा होता, तो बताओ भाई फिर नया औसत क्या हो जाता? तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ये सोचना था यार देखो अगर x रहता औसत तो उसने दे ही रखा 50, ये x हो ये y हो तो औसत 50 दे ही रखा है। अब कह रहा है कि अगर इसका औसत 2 ज्यादा होता तो भैया तीन बच्चों पे 2 ज्यादा होता तो कितना ज्यादा हो जाता? 6 ज्यादा हो जाता। अब ये 6 जो है कितनों मटेगा? 3 और 2 5 में, यानी 1.2 औसत और बढ़ा दो तो नया औसत 1.2 बढ़ा दो, यानी 51.2 हो जाएगा। बस समझ रहे हैं मेरी बात? अब इस चीज पे दिमाग लड़ाएगा। आइए, कहता जी 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याएं, आराम से सुना, 6 संख्याओं का औसत 32 है, दे रखा है। यदि पहली 3 संख्याओं का, कहता जी 3 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है हमें नहीं पता, मान लो x है, और अगली 3 नंबर का, 6 में से 3 हो गई तो बगी लास्ट की 3 है, इनका औसत मान लीजिए y है। लेकिन कह रहे हैं इन 6 नंबर का जो औसत है वो 32 है, 6 संख्याओं का जो औसत है वो 32 है। यहां तक की बात करा पहले 3 नंबर का औसत मान लो x है, अगले 3 का y है, और 6 संख्याओं का औसत 32 है। अब कह रहा है कि अगर पहली 3 संख्याओं में 2-2 बढ़ा दें, कहता है अगर यहां हर एक संख्या का औसत 2-2 बढ़ा दिया जाए तो भाई 3 नंबर पे 2-2 से बढ़ाओगे तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? 6 की। यानी कुल मिलाकर वो ये कह रहा है भाई पहले में 6 बढ़ा दें और आखिरी 3 संख्याओं में हर एक से 4-4 घटा दिया जाए, तो अगर हर एक से 4-4 घटाओगे तो 3 नंबर में कितना घट जाएगा? 12। तो यहां 12 घटाओगे, यहां 6 जोड़ोगे, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हो गया कुल मिला के 6 की कमी कर दोगे, क्योंकि x और y के हिसाब से औसत तो उसने दे रखा था 32। आप कुछ अल्टरनेट करने जा रहे हैं, आप कुछ चेंज करने जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे जो चेंज होगा उसे और सेट करो। तो 3 और 3 6 नंबर, 6 पे 6 घटाओगे तो मतलब औसत में 1 की कमी करोगे, तो नया औसत 31 हो जाएगा। नया औसत 31 हो जाएगा। नया औसत मेरे प्यारे बच्चों 31 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? अगर आप नहीं समझे हैं और आप इसके साथ कुश्ती करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा सवाल कि भाई 6 संख्याओं का औसत 32 है तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 32 गुना 6। ठीक है जी। अब कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं में 2-2 बढ़ा दो, तो 2 के हिसाब से 3 संख्याओं में कितना बढ़ गया? इतना। और कहता आखिरी 3 में 4-4 घटा दो तो इतना घट गया। तो अब ये आ गया नया जोड़, और कहता 6 संख्या नया औसत बताओ। तो क्यों इतने झमेले में जाना, जब हमें अच्छी बातें पता है, अनपढ़ों वाला दिमाग है, तो सीधा सीधा सोल्व करेंगे। अब आइए आगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 क्या कहता है? टाइप 3 में क्या होगा कि आपको एवरेज दिया हुआ होगा, औसत दिया गया होगा, और जो संख्याएं मिसिंग है वो निकालनी होगी। मिसिंग नंबर निकालना होगा व्हेन एवरेज इज गिवन। आइए मेरे दोस्त,
यानी यहां आपको औसत निकालना नहीं है, औसत दे रखा है और फिर संख्याएं पूछी हुई है। कहते हैं यदि 4 संख्याओं का औसत 50 है, 3 संख्याएं 40, 48, 51 और एक चौथी संख्या। कह रहे हैं जी इन चारों ही संख्याओं का औसत 50 है, चारों ही संख्याओं का औसत 50 है। मतलब औसत में कोई चेंज नहीं होगा, औसत गिवन है। चेंज होगा तो केवल किस में मेरे प्यारे बच्चों? नंबर। अब आप ऐसे सोचिए कि औसत है 50, होना चाहिए 50, ये कितना कम है? 10, ये कितना कम है? 2, ये कितना ज्यादा? 1। और सर औसत की कहानी है कि अगर कोई नंबर एवरेज होगा तो वो हर एक डाटा से जितना कम जितना ज्यादा है लास्ट में उसे बैलेंस कर देगा, जीरो ले आएगा। तो ये देखिए 10 और 2 12 ज्यादा 1 कम, 10 और 2 12 ज्यादा 1 कम, यानी अभी भी 11 कम। 10 और 2 12 कम 1 ज्यादा यानी 11 कम। इसका मतलब हर हाल में यह आंकड़ा औसत से 11 ज्यादा होगा, क्योंकि तभी तो ये बैलेंस जीरो होगा, तभी तो ये बैलेंस जीरो होगा। तो 50 से 11 ज्यादा मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये आंकड़ा होगा 61। कितना होगा मेरे बच्चे? 61। आइए, जहां पर भी जिस भी बिंदु पर आपको दिक्कत हो, वीडियो रोकिए, दोबारा से करने की कोशिश करिए। हर एक बार नियम यही लगाना है। कहते हैं यदि 5 संख्याओं का औसत 40 है, 4 संख्या, ये सवाल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, थोड़ी देर में फिर आपको कराऊंगा पेपर के क्वेश्चन। एक नंबर 30 है, एक 49 है, एक 42 है, एक 37 है। पांचवी संख्या क्या है हमें निकालनी है, और पांचों संख्याओं का औसत है 40। आपने कहा ठीक है सर, होना चाहिए औसत 40 है, 30 कितना कम? 10, कितना ज्यादा सर? 9, कितना ज्यादा सर? 2, कितना ज्यादा सर? ना कम 3। तो मेरे बच्चे 10 और 3 13 कम, 9 और 2 11 ज्यादा, 11 ज्यादा 13 कम, तो अभी भी 2 कम हुआ, और ये 2 कम है तो मेरे बच्चे ये संख्या 2 ज्यादा होगी। तो ये नंबर 40 और 2 42 होगा, यानी ये जो नंबर होगा ये औसत से 2 ज्यादा होगा, औसत से 2 ज्यादा होगा। क्या आप सहमत हैं? ये इस बार के मेंस का क्वेश्चन है। कितना आसान सा सवाल देखिए, कह रहा 25 46 वाई, ये कोई तीसरा नंबर है, सभी का औसत 11 है, तो ये तीसरा नंबर बताना है क्या हो। तो मेरे बच्चे आप ये तो समझते ही हैं कि होना चाहिए 25, ना होना चाहिए औसत 11 है, 25 कितना ज्यादा सर? 14 ज्यादा। ये कितना ज्यादा सर? होना चाहिए 11, ये है कितना? 35 ज्यादा। तो बाबू ये 35 और 14 कितना हो गया? 49। अगर ये 49 ज्यादा है तो इसे 49 ज्यादा है तो इसे 49 कम करना होगा। हाँ जी, यानी ये जो नंबर होगा ये औसत से 49 कम, यानी 11 माइनस 49, तो ये आएगा 38। इसका माइनस का, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आता है, यानी -38। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे यूं कहेंगे कि सर हम करते क्या है कि 3 संख्याओं का औसत 11 है, तो 3 संख्याओं का योग 11 तो ये 33 हो गया। 2 संख्याओं का योग है 25 और 40, कितना हो? 6 और 5 11, 4 2 6 1 7, 71। तो 33 में से 71 घटा देंगे तो आएगा सीधा -38। बिल्कुल ठीक बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे हमें अच्छा मेथड सीखना है जो बड़े से बड़े, लंबे से लंबे चौड़े सवाल में भी काम आए, है ना। यहीं पर अगर आंकड़े थोड़े ज्यादा होते तो आपको ये वाला मेथड आसान लगता। आइए आराम से समझिए, दोनों चीजें समझा रहा हूं। अब इसे मन ही मन में करिए, अब जोड़ने की जरूरत नहीं, मन ही मन में करिए। मन ही मन में करेंगे तो ये कहेंगे सर औसत दीर्घ 15, कितना कम? 1, 4 ज्यादा, 3 कम, 0। तो भैया 3 और 1 4 कम, और ये 4 ज्यादा, तो यानी कुल मिला के 0 का डिफरेंस है। फिर से समझा दो। कहता 5 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, सभी का औसत 15, एक्स का मान ज्ञात करना। ये 15 से 1 कम, ये 4 ज्यादा, ये 15 से 3 कम, ये 0। तो 3 और 1 4 कम, 4 ज्यादा मतलब 0 आ गया।
इसका मतलब ये आंकड़ा औसत के बराबर ही होगा, मतलब 15 ही होगा, यानी औसत से 0 कम या ज्यादा ही होगा, मतलब 15 आंसर होगा। समझे कि नहीं? अब देखिए, कह रहा है इन सभी का औसत 15 है। भाई इसका होना चाहिए था 15, है 7, कितना कम 8, ये कितना कम सर 4, ये 0। इसके बारे में तो पता लगाना है, कितना कम 1, ये कितना कम 6, ना 6 ज्यादा, ये 15 से कितना ज्यादा 10। अब बुद्धि दौड़ानी क्या सर, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 कम है, 10 और 6 16 ज्यादा, तो 16 ज्यादा 13 कम, यानी अभी भी 3 ज्यादा बन रहा है। जबकि एवरेज दिया हुआ है तो मुझे डिफरेंस 0 लाना होगा, तो हर हाल में मुझे ये आंकड़ा औसत से 3 कम करना होगा, तभी तो 0 आएगा। तो औसत कितना है जी 15, 15 से 3 कम करूंगा तो ये आंकड़ा आएगा 12, ये आंकड़ा आएगा 12। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? ये आंकड़ा कितना आएगा मेरे बच्चे? 12। मन ही मन में कर देना, धीरे धीरे समझते जाइए। अब इसे अलग से लिख के दिखाता हूं। कहता जी 20, 40, 70, 70, 80। इस सूची में एक और नंबर शामिल करना है ताकि सभी का औसत 60 हो जाए। कह रहा जी वो नंबर बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे, आपने दिमाग दौड़ाना कि नंबर क्या होगा। तो ये 20 से कितना, 60 से कितना कम है 40, ये 60 से 20 कम है, ये 10 ज्यादा 10 ज्यादा, दोनों को लिख देता हूं 20 ज्यादा, क्योंकि ये 10 और 10 20, ये कितना ज्यादा जी 20 ज्यादा। तो 20 और 20 40 ज्यादा, 40 से 40 गया। अगर यहां मेरे बच्चे 20 कम है तो इस आंकड़े को 20 ज्यादा करना होगा, क्योंकि औसत का मतलब है डिफरेंस 0 करना। अगर ये 20 कम है कुल मिला के तो यहाँ 20 ज्यादा करना होगा, तो 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80। तो यह आंकड़ा मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा? 80 करना होगा। क्या आपको समझ आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। ये पेपर का सवाल है, करिए। कह रहा है 24 मई 2008 को मैक्सिमम टेम्परेचर है दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का। तो आपने बताना है चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा कि सभी का औसत 35 आ जाए, कि सभी का औसत 35 आ जाए। मन मन में करना है भाई। ऐसे देखो, सभी का औसत क्या लाना है? 35 है, यहां इसका कितना है 35 है, तो ये तो खत्म। हमें तो कितना ज्यादा कितना कम उस पर जाना है। कितना कम है? 2 कम है। ये कितना कम है? 1 कम है। तो मेरे भाई, ये 2 कम, ये 1 कम, ये 0 है, तो अभी कुल मिला के 3 कम आ गया। तो जो चेन्नई होगा उसका औसत टेम्परेचर 3 ज्यादा होगा। तो औसत दे रखा है 35, 35 से 3 ज्यादा, मतलब नया आंसर होगा 38। क्या होगा मेरे बच्चे? 38। अगर मैं लिख के समझाऊं तो मन ही मन ना करके आप ऐसे करेंगे भाई, एक शहर का 35 है, अगले का 33 है, उससे अगले का 34 है, उससे अगले का आपको बताना है सभी का 35 है। तो भैया ये तो 0 ज्यादा कम, ये 2 कम, ये 1 कम, तो कुल मिला के पूरा ग्रुप 3 कम बता रहा है, तो इसे 3 ज्यादा करना होगा। तो 35 में 3 जोड़ा 38, तो यह आंकड़ा मेरे प्यारे बच्चों 38 हो जाएगा। सहमत है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है ड्यूरिंग ए डोनेशन ड्राइव week of a school, student determined to donate an average sum of rupees 8,000 on each working day।
यानी उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई हम हर दिन का 8,000 रुपए का दान इकट्ठा करेंगे और इसमें संडे शामिल नहीं है। मतलब 6 दिन हम काम करेंगे और 8,000 रुपए हर दिन के हिसाब से हम दान करेंगे। कहता है 5 दिनों का डोनेशन दे रखा है, मंडे टू फ्राइडे। तो कह रहा है जी बताइए फिर छठा दिन यानी शनिवार को डोनेशन कितना होगा। तो आप कहेंगे एवरेज हमें कितना चाहिए, 8,000। तो ये 8,000 से कम है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, यानी सारे ही पांचों के पांचों दिन जो है मेरे बच्चे वो 8,000 से कम है। तो इसका मतलब जो छठा दिन होगा उस दिन हर हाल में मुझे 8,000 से बहुत ज्यादा डोनेशन करनी पड़ेगी इकट्ठी, क्योंकि ये तो सारे कम है। तो ये देखो 8,000 से कम है, ये भी 8,000 से कम है, ये भी 8,000 से कम। केवल एक ऑप्शन था, ये मेरा आंसर हो गया। केवल एक ऑप्शन था मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर हो। ये पेपर का क्वेश्चन है। अब मैं इसे तरीके से बताता हूं पेपर में सोल्व, अगर आपको डिटेल करना हो तो कैसे सोल्व करें। बहुत ध्यान से समझिए हर एक चीज को। देखिए मेरे दोस्त, कहता जी डोनेशन 8,000 रुपए डेली की उठानी है। पहले दिन 7230 है, अगले दिन 6435 है, अगले दिन 6927 है, उससे अगले दिन 6855 है, और उससे अगले दिन 6562 है। 6562 है। आइए मेरे दोस्तों, अब हमें देखना ये 8,000 से कितना कम है। तो सर ये है 770 कम। ये 8,000 से कितना कम है भैया, ये आएगा 1565। ये भैया 73, 1,073 का। ये आएगा मेरे भाई 1145। और भैया ये आएगा 1438। पक्का। अब इन्हें जोड़ लीजिए। देखो 5 5 10 8 18 और 3 21 का एक असल 2, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 4 26, 26 3 29 का 9 हासिल 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 4 19 हासिल 1, 1 और 1 2 3 4 5। तो यानी कुल मिला के ये सारे आंकड़े औसत से 5,991 कम है। तो जो आखिरी आंकड़ा होगा वो औसत से, औसत कितना है 8,000, 8,000 से इतना ज्यादा होगा, जोड़ोगे तो आएगा 13,991, जो कि आपका ऑप्शन बी। पेपर वाला जानता है कि मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करानी, इसलिए वो बेसिक समझ पे सवाल डाल गया, ऑप्शन ऐसे बना गया कि आप आसानी से सोल्व करें। बट कोई नहीं, आप समझने की कोशिश करते रहे और कुछ नहीं। पढ़िए जी। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13% अमंग 14% इज 78 किलोग्राम। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम, यानी कुल मिला के लोग हैं 14, 14 में से 13 आदमी, यानी 13 मेंबर है। समझाने के लिए 13 मेंबर का औसत है 78 किलोग्राम। बहुत बढ़िया। कहते हैं 14वें व्यक्ति का वजन भी अगर इसमें कहता है जो एक मेंबर और आ गया, जिसे हम इस एक मेंबर को हम 14th नंबर कहेंगे। कौन से नंबर का आदमी है ये, 14th नंबर का। अगर कहता है ये एक आदमी भी शामिल कर ले, यानी 14वें व्यक्ति का वजन भी शामिल कर दें, तो औसत वजन से 39 किलो 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। कह रहा है इस आदमी का जो वेट है वो सभी के एवरेज वेट से, मान लो सभी का एवरेज वेट ए है, तो इसका वजन एवरेज वेट से कितना ज्यादा है मेरे बच्चे, 39 किलो ज्यादा, 39 किलो ज्यादा है। तो कह रहा है 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए क्या होगा, 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए क्या होगा। ये लैंग्वेज है। अब जरा ध्यान देना, ऐसे समझो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नियम क्या है, हमारा नियम ये है कि भाई अगर औसत ए है तो होना कितना चाहिए था, ए है कितना 39,
यानी ये 39 ज्यादा है। औसत हमने माना हुआ ए है तो ए ही रहेगा क्योंकि ए से 39 ज्यादा था। अगर मेरे भाई ये 39 ज्यादा है तो ये 39 क्या होना चाहिए, कम। ये 39 कम होना चाहिए और 39 कम कितने लोगों पे होना चाहिए, 13 लोगों पे। तो इसका मतलब हर एक का औसत से 3 किलोग्राम कम वेट है, यानी इन लोगों का औसत से 3 किलोग्राम कम है, यानी औसत होगा 78 और 3 81 किलो। यही सवाल में पूछा हुआ है कि भैया औसत क्या होगा। फिर से समझाता हूं, सवाल में कह रहा है 13 आदमियों का वजन औसतन 78 है, एक आदमी और शामिल कर दे तो सभी का जो वजन है वो अगर मान लीजिए ए है तो इस आदमी का वजन A+13 है। हमारा नियम यह है कि अगर सभी का औसत ए है और इसका A+39 है तो ये औसत से 39 ज्यादा है, तो हर हाल में इनका वजन औसत से 39 कम होगा। यानी 39 कम होगा कितने लोगों पे, 13 पे, तो हर एक में कितने की कमी होगी, 3 की। यानी यहां हर किसी का जो औसतन वजन है वो सभी के औसत से 3 किलो कम है। तो यानी सभी का औसत से 3 कम है और 78 है, तो सभी का कितना होगा, 78 और 3 81। उसने कहा कि ना ये मत बताओ, ये बताओ 14वें आदमी का वजन कितना है। तो एवरेज वेट कितना है, 81, और इसका एवरेज से 39 ज्यादा है, तो आंसर आ जाएगा 120 किलो, ऑप्शन डी। सहमत है भाई? छोटी छोटी बातें वर्बली सोल्व करने की। कहता जी एक स्कूल में 34 बच्चे, कितने बच्चे मेरे बच्चे, 34 स्टूडेंट है। एस माने स्टूडेंट है। सवाल में कह रहे हैं इन सबका औसत वजन 42 किलोग्राम है। कहता जी एक टीचर और शामिल हो गया और अब सभी का जो वजन है वो कहता है 400 ग्राम बढ़ गया। सभी का वजन 400 ग्राम बढ़ गया, यानी अब सभी का वजन 42 किलो 400 हो गया, 42.400 किलोग्राम हो गया। आपने कहा ओके। तो भाई दो तरीके से बनेगा, एक थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। एक तरीका ये होगा कि भाई टीचर के आने से सभी का वजन 400 ग्राम बढ़ गया, मतलब टीचर का वेट सभी से इतना ज्यादा था कि हर एक के हिस्से में 400 ग्राम आ गया। उसे थोड़ी लेटर ऑन सीखेंगे, लेकिन अभी यही वाले मेथड से सीखते हैं। अब आप ये देखिए औसत होना कितना चाहिए था भाई, 42,400। देखिए कह रहा है 34 बच्चों का इतना वजन है, टीचर शामिल कर दिया तो वजन इतना हो गया। तो होना चाहिए था 42,400, है 42 कितने की कमी, 400 ग्राम की। कितनों पे, 34 पे। तो यानी 34 बच्चों का 400 ग्राम के हिसाब से कितना वेट कम आया है, तो गुना करेंगे तो 00, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13। तो आंसर होगा 13,600 ग्राम। 1,000 से भाग देंगे तो 13 किलो 600 ग्राम ये कम आया। अगर ये 13 किलो 600 ग्राम 13.6 किलोग्राम कम आ रहा है मेरे बच्चे, तो इसका टीचर का वेट सभी से 13.6 ज्यादा होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए भाई? हाँ है ना? कह रहे एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन बताइए क्या है। तो मेरे बच्चे अब ये बताइए कि जो टीचर है उसका वेट औसत से कितना ज्यादा होगा, 13 किलो 600 ग्राम ज्यादा होगा। तो 42 में 13 600 जोड़ेंगे, 42 और 13 55 और 1 56। तो टीचर का वेट होगा 56 किलो। फिर से समझाता हूं, ध्यान देना। सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटे, सवाल में कह रहा है एक स्कूल के 34 बच्चे, 34 स्टूडेंट है। इसको दो तरीके से समझाऊंगा, पहले एक से समझा रहा हूं, बाद में जब सीक्वेंस आएगा तो वहां दूसरे से समझाऊंगा। कहते हैं एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम। ठीक है जी, 42 kg। कहता है इसमें एक टीचर भी आ गया, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो अब वजन हो गया 42.4, 42.4 किलो। ठीक है जी। तो कहता टीचर का वेट बताओ। तो इसे आप ऐसे सोचो कि होना चाहिए था 42, औसत 42.4 होना था, है 42, कितना कम, 0.4। तो 0.4 की कमी कितनों पे भाई, 34 पे। तो 34 से गुना करोगे, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप का वजन औसत से 13.6 कम है। और औसत क्या करता है, बराबर कर देता है, औसत दिया हुआ है। तो अगर मेरे भाई ये 13.6 कम है तो ये 13.6 ज्यादा होगा, किससे, औसत से। औसत कितना है, 42.4। तो 42.4 में 13.6 जोड़ोगे तो 6 4 10, 3 2 5 और एक हंसी लाई थी 6, 4 2 4 1 5। तो यानी इसका वजन होगा 56 किलोग्राम। जो टीचर है इसका वजन कितना होगा मेरे भाई, 56 किलोग्राम।
बात आई समझ? मैं इनको हर एक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी का। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।